नमस्कार गाइस, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पंचोली और आप सभी का वैदिक ब्लीस में हार्दिक स्वागत करती हूं। जब मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर कि आप अपने टैरो का ऑल्टर कैसे सेट कर सकते हो, कैसे अपने टैरो कार्ड को क्लीन एंड चार्ज कर सकते हो, उसके बाद मुझे कहीं सारे ऐसे डीएम्स आए जहां पे लोगों ने मुझे पूछा कि कैसे हम टैरो कार्ड रीडिंग के दौरान अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं या कैसे कोई भी अगर हम हीलिंग करें तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो आज मैं ऐसी कहीं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट का रीडिंग ले रहे हो, अगर वो आपके लव्ड वंस ही क्यों नहीं है, आपको उनसे इमोशनली अटैच नहीं होना है। जब आप किसी के साथ इमोशनली अटैच होने लगते हो तो उनके कोड आपके कोड से अटैच होने लगते हैं। वो आपकी एनर्जी सक करने लगते हैं और आप उनकी एनर्जी सक करने लगते हो। इसकी मदद से क्या होता है कि जो वो फील कर रहे हैं वो आप फील करने लगते हो, जो उनको हो रहा है वो आपकी लाइफ में भी हो रहा है। तो ये अगर ना हो, उसके लिए आपको इमोशनली अटैच किसी से भी नहीं होना है। वो बस एक क्लाइंट है, आपसे गाइडेंस लेने आया है और आपका काम गाइडेंस देना है। आपका काम उससे उससे अटैच होना या उसके लिए कोई भी सिंपैथी रखना नहीं है। अगर आपको ऐसा ही है कि आपको बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो रही है तो अगर आप उसको फ्री में रीडिंग देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर होना चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज में आपको उनके नाम पे कोई दान करना है या उनको बोलना है कि वो आपके, अगर इस रीडिंग पे आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज़ का आप दान कर दे और आपको उस चीज़ की पुष्टि भी करनी है कि उन्होंने वो दान किया है, तो तब जाके एनर्जी एक्सचेंज होता है। इन सब चीज़ों में एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा मस्ट होता है कि अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो डेफिनेटली आपके कोड्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा एक टेक्निक है कि आप उनसे कोड कट कर सकते हो। कैसे कोड कट करने हैं आपको, तो आपको सिंपली ये बोलना है, हर एक हीलिंग या रीडिंग के बाद आपको बोलना है कि इस पर्सन के साथ मेरे अच्छे बुरे जो भी कोड अटैच हुए हैं इस प्रोसेस के दौरान, तो मैं उसे कट कर रही हूँ। हमारे जो भी कोड होते हैं हमारे नेवल के पास अटैच हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे हमारे 7 चक्रास पे ही ऐसे करेंगे, कट कट कट। विजुलाइज करेंगे कि डिवाइन लाइट उस कोर्स को कट कर रही है। तो आप इस तरीके से भी कोर्स कट कर सकते हो जिस पर्सन के साथ आपने रीडिंग किया है या हीलिंग किया है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है जो आपको एनर्जी से बचा सकती है। अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर क्रिस्टल्स की या उन चीज़ों की, तो आपको डेफिनेटली ट्रिपल प्रोटेक्शन पहनना चाहिए। ट्रिपल प्रोटेक्शन में 3 क्रिस्टल होते हैं, ब्लैक टर्मलिन, टाइगर्स आई, हेमेटाइट। ये तीनों क्रिस्टल्स आपके लोअर चक्रास को बैलेंस करते हैं। ब्लैक टर्मलिन एंड हेमेटाइट जो है वो आपके रूट चक्रा को अलाइन करके रखते हैं। तो जब रूट चक्रा अलाइन होता है, आपका स्ट्रक्चर जो होता है, आपका फाउंडेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो जिसके चलते आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। टाइगर्स आई जो क्रिस्टल है वो आपके तीनों लोअर चक्रास को बैलेंस करने में मदद करता है और कहा जाता है कि ये माँ दुर्गा का भी स्टोन है। तो इसी वजह से ट्रिपल प्रोटेक्शन, अगर आपको कोई भी इविल आई भी लग रही है नॉर्मली भी अगर, तब आप अगर ट्रिपल प्रोटेक्शन पहनते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। उसके साथ साथ आप पंचमुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने का। तो रुद्राक्ष भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। रुद्राक्ष मेरे भी पर्सनल फेवरेट है, तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप रुद्राक्ष पहने। तीसरा है, आप इस तरीके का, अगर अपने लास्ट वीडियो में भी देखा तो मैंने आपको लेब्राडोराइट बताया था। आज मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मैंने लेब्राडोराइट रखा है। तो लेब्राडोराइट क्या करता है, आपके जो थर्ड आई है और क्राउन है उसको प्रोटेक्ट करता है और आपको साइकिक अटैक से बचाता है ड्यूरिंग द हीलिंग एंड ड्यूरिंग द रीडिंग, और ये आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन देने का काम करता है। तो इसी वजह से लेब्राडोराइट मेरा बहुत फेवरेट क्रिस्टल है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे की उम्र के हैं, तो अगर आप उनके रूम में भी लेब्राडोराइट रखते हो तो वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन
होते हैं लोअर वाइब्रेशन से, तो उनको बहुत जल्दी ये लोअर वाइब्रेशन लग जाते हैं, तो हम बोलते रहते हैं कि इनको नज़र लग गई। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए, उनको पहनाना नहीं है, डेफिनेटली वो पहनेंगे तो शायद उनको चुभ सकता है या वो तोड़ सकते हैं या फिर मुंह में डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उनके बेड के पास या फिर छोटा सा आप लेके उसको अपने जो पालना है उस पर आप बांध दीजिए, या फिर आप उसके रूम में एटलीस्ट रख दीजिए, उसको क्लीन एंड चार्ज करते रहिए टाइम टू टाइम, तो वो आपके बच्चे की ऑरा को भी प्रोटेक्ट कर लेगा। तो और ये आपकी ऑरा को तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है और इंट्यूशन भी देता है हीलिंग के दौरान भी और रीडिंग के दौरान भी। सो आप ये लैब्राडोराइट क्रिस्टल भी रख सकते हो। दूसरा है, अपने आप को स्मज क्लेंजिंग करो। ऐसी आप कोई धूप स्टिक ले लो, यहाँ पे बैम्बू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हर्ब्स जो होते हैं वो हर्ब्स होने चाहिए। दूसरा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पैलो सैंटो बताया था और आपको मैंने सेज भी बताया था, उससे खुद की स्मजिंग कर लीजिए। आप इस तरीके से खुद की स्मजिंग कर सकते हो, इसको बर्न करके आप इस तरीके से खुद की स्मजिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको ये ऐसे लेके फीट तक ले जाना है, आप ऐसे करके भी अपनी क्लेंजिंग कर सकते हो, तो वो भी आपको हर एक हीलिंग के बाद या फिर रीडिंग के बाद आपको हेल्प करता है प्रोटेक्टेड रहने में। दूसरा आप कर सकते हो, आप रॉक सॉल्ट ले लो और सी सॉल्ट ले लो, दोनों को मिक्स कर लो। मिक्स करके आप थोड़ा सा पानी लेके उसको रब करो, यहाँ तक आपको रब करना है पानी के साथ, और यहाँ तक अपने हाथ को धो देना है, क्योंकि एनर्जीज जो होती है ना, जब हम अगर रेकी देते हैं तो रेकी भी हम इस तरीके से देते हैं, रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में हमारे हाथों का इस्तेमाल हीलिंग्स में, रीडिंग्स में ज़्यादा होता है। तो जो एनर्जीज है वो सबसे पहले आपके हाथ पे चिपकती है। तो फिर आपने फेस पे हाथ लगा दिया या कहीं पे भी आपने बाल ठीक कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो एनर्जी फिर आपके बॉडी पे चिपकना स्टार्ट कर देती है। तो हमेशा आपको रीडिंग के बाद या हीलिंग के बाद सॉल्ट वाटर से यहाँ तक आपके हाथ को धो देना है। ये भी सबसे बेस्ट टेक्निक है आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने की। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, आपके घर के पास अगर कोई नदी है या फिर वाटरफॉल है, तो ज़रूर उसमें वीक में या मंथ में एक बार एटलीस्ट आपको नहाने जाना है। ये आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। या फिर अगर आपके घर के पास कोई एंशियंट टेम्पल है यहाँ पे, और वहाँ पे जाके अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ दिखता है जो बहुत सालों से उधर है, उसकी जो ट्रंक होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो आप उसको भी हक करके ऐसा विजुलाइज कर सकते हो कि इस पेड़ की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, इस पेड़ की स्ट्रेंथ है, वो मुझे मिल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी इस पेड़ से आ रही है। आप 20 मिनट तक उसको हक करके इस तरीके से रहिए, बहुत अच्छा रहता है। आप गाय की सेवा भी कर सकते हो, गाय की सेवा करने से भी आपकी ऑरा बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहती है। और मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताने जा रही हूँ अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने का, तो और अपनी ऑरा को एनहांस करने का, दैट इज़ सनलाइट। सुबह 8 बजे से पहले की सनलाइट अगर आप लेते हो तो ये आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। आपको बिल्कुल भी कपड़े जो है आपके एकदम पतले पहनने हैं, या फिर अगर आप बॉय हो तब तो आप थोड़ा सा शर्टलेस भी घूम सकते हो। तो आप उस तरीके से अगर सनलाइट को सोक करते हो आपके बॉडी में, तो भी आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रखने में हेल्प करता है। दूसरा, आप सैंडलवुड का इत्र लगा सकते हो। आपका जो इत्र है वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए। अगर आप अल्कोहल है तो अल्कोहल इज़ समथिंग जो राहु से कनेक्ट करता है, वो राहु के साथ कनेक्टेड रहता है, तो वो आपको राहु की इम्पैक्ट बढ़ाने लगेगा। सो जो भी आपका इत्र है वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए, ऑयल्स होने चाहिए उसमें। तो वहाँ पे आपको आपके नेक पे, आपके दोनों शोल्डर पे और हाथ में यहाँ पे डेली आपको सैंडलवुड इत्र इस्तेमाल करना है। सैंडलवुड जो है वो आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट भी करता है, आपकी ऑरा एनहांस करता है, और वो एक ही साथ आपके सातों 7 चक्रा को अलाइन करने का काम करता है। तो अगर आप चंदन का तिलक भी धारण कर सकते हो डेली, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके नेवल पे अगर आप हल्दी धारण करते हो, नेवल पे हल्दी लगाते हो, हल्दी का पाउडर लगाते हो, तब भी
तभी आपकी ऑरा बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हो जाती है। और हमारे हिंदू शास्त्र में माना गया है कि जो भी मैरिड वुमेन्स जो होती है वो चंदन का टीका नहीं लगा सकती। तो आपको मैं एक वे बताने जा रही हूँ कि जब आप रात को सोने जाओ तब आप चंदन घिस के थोड़ा सा माथे पे लगा दो, या फिर आप कुमकुम के साथ मिक्स करके या फिर हल्दी के साथ भी मिक्स करके अगर चंदन का टीका लगाते हो तो भी वो वैलिड माना जाता है, और वो आपके 7 चक्रास को हील करने का काम करता है। तो जिसकी मदद से आप लोअर वाइब्रेशन से प्रोन नहीं रहते हो, आपको बहुत जल्दी नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर जाती है। तो ये डेफिनेटली आपको करना है। और जो भी आपके टैरो कार्ड्स हैं, मान लो आज मैं ये टैरो का डेक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जब भी रीडिंग हो जाए वो पर्सन चला जा रहा है तो आपको नॉर्मली ही टैरो डेक को रख नहीं देना है। आप या तो फिर उसे सेलेनाइट प्लेट पे रखने की आदत डालें। इस तरीके की सेलेनाइट प्लेट आपके में ज़रूर होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपको टैरो डेक रख देने हैं, तो जिससे ये क्लीन एंड चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास टाइम होता है और अगर आप कैंडल जलाने की आदत डालते हो आपके ऑल्टर पे या आपके प्रैक्टिस जहाँ पे करते हो, तो वहाँ पे अगर कोई इंसेंस जल रही है इस तरीके की या फिर कैंडल जल रही है तो उसकी लाइट में इसको क्लेंस करके ज़रूर रखा कीजिए, तो भी एनर्जी इससे चिपकी नहीं रहती है। और जब एनर्जी इससे चिपकी नहीं रहती है तो आपको नेगेटिविटी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और लास्ट मैं आपको बता रही हूँ, वो शायद आप सभी लोग जानते हो, तो वो आप कर सकते हो कि डेली आप ट्यूसडे या फिर सैटरडे को आपके पानी में थोड़ा सा सॉल्ट और कॉफ़ी डाल दीजिए और उससे आप नहाना स्टार्ट कर दीजिए, तो भी जो भी नेगेटिविटी आपके बॉडी में होगी वो ज़रूर निकल जाएंगी। आप आर्कएंजल माइकल को भी बता सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्कएंजल जो माइकल है वो एंजल रियलम के सबसे बड़े एंजल माने जाते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर उनके पास होती है। उनके पास डिवाइन स्वॉर्ड है जिनसे वो लोअर वाइब्रेशन को किल कर सकते हैं। तो आप उनको भी, जैसे आप नॉर्मल भगवान को प्रेयर कर रहे हो तब आप ऐसे उनको बोल सकते हो कि डियर आर्कएंजल माइकल, मैं इस पर्सन का हीलिंग करने जा रही हूँ या रीडिंग करने जा रही हूँ, तो इस दौरान मेरी एनर्जीज़ को ज़रूर प्रोटेक्ट करें, मेरी ऑरा को ज़रूर प्रोटेक्ट करें, मेरे 7 चक्रा को ज़रूर अपनी स्वॉर्ड से प्रोटेक्शन दे। तो आप ऐसा बोल सकते हो और ग्रेटिट्यूड करना है। उसके बाद जब भी रीडिंग हो जाए, जब भी हीलिंग हो जाए, उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया इस जर्नी के दौरान। और अगर आप उनको दिल से ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो तो आप किसी पर्सन की मदद ज़रूर कर दे, तो इससे भी क्या होता है कि उनको आपने ग्रेटिट्यूड भी दिया और उनको भी अच्छा लगता है कि आप एक अच्छे कर्मा कर रहे हो। सेम आप लॉर्ड हनुमान जी के साथ भी कर सकते हो। आप हनुमान जी से बोल सकते हो कि मैं इस पर्सन का हीलिंग करने जा रही हूँ या रीडिंग करने जा रही हूँ, तो उस दौरान आप मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, मेरी ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए और मेरे 7 चक्रास को प्रोटेक्ट कीजिए। और उसके बाद आपको लास्टली थैंक यू बोलना है। थैंक यू लॉर्ड हनुमान जी, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, आपने मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया। और उसके बाद महीने में एक आध दिन आप उनके नाम से डोनेशन कर दीजिए कि मैं ग्रेटिट्यूड के लिए आपको ये डोनेट कर रही हूँ, इनकी मदद कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो भी एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो जाता है आपका, और आपकी ऑरा भी प्रोटेक्टेड रहती है। लास्टली हर एक ट्यूसडे या फिर सैटरडे को आप अपने पानी में बेदिंग सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट इप्सम सॉल्ट नहीं लेना है आपको, सेंधा नमक जो होता है, हिमालयन रॉक सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट, वो डाल के आपके पानी में और थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के ज़रूर नहाना है। ये भी आपकी ऑरा को लॉक करने में और प्रोटेक्ट करने में ज़रूर मदद करता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आप ओम सिंबल या फिर उद्रेका सिंबल का भी यूज़ कर सकते हो। ओम सिंबल बहुत ही डिवाइन सिंबल है, तो आप इस तरीके से, दिस इज़ नोन एज ब्लेसिंग मुद्रा, तो आप इस तरीके से ओम बना सकते हो और उस ओम को आपको पकड़ना है हाथ में और इस तरीके से धारण करना है कि मेरे 7 चक्रा पे मैंने ओम की एनर्जी को धारण कर लिया है। यूनिवर्स से गोल्डन लाइट आ रही है और वो गोल्डन लाइट मेरे आसपास एक फायर बबल बना रही है। पॉजिटिव एनर्जी के अलावा और कोई भी एनर्जी इस फायर बबल में एंटर नहीं हो सकती। ऐसा मेडिटेशन आप ज़रूर करें 2 से 3 मिनट के लिए मॉर्निंग में उठने के बाद। तो धीरे धीरे आप नोटिस करने लगेंगे कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी आने लगी है, आपके अंदर एक अलग डिवाइन पावर आने लगी है।
और लास्ट ऑप्शन है, आपको बार बार अगर साइकिक अटैक हो रहे हैं, बार बार किसी का रीडिंग करने के बाद अगर आप डाउन हो जाते हो, तो आप अपनी बैक पे ब्लैक कलर से ओम सिंबल लिख सकते हो या फिर परमानेंट टैटू भी करवा सकते हो उस चीज़ का। सो इस तरीके से भी आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। सो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइए। आपको ऐसे और कौन से टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट आपको ज़रूर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।